नमस्कार। सारी दुनिया चीख चीख कर कह रही है कि विमेन एम्पावरमेंट होनी चाहिए, विमेन एम्पावरमेंट होनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि अरे ओ सुन लो ध्यान से। अगर विमेन एम्पावरमेंट के बारे में अच्छी तरीके से समझना है तो इस बार का बिग बॉस देखो भैया, क्या विमेन एम्पावरमेंट की मिसाल आई है। मतलब अगर बात की जाए दोस्तों, एक से एक स्ट्रॉन्ग महिला कैरेक्टर्स आई हैं जो कि हमारे दिल में अपनी पहली एंट्री से ही उतरती है। चाहे वो रुबीना हो, चाहे वो दोस्तों पवित्र पुनिया हो, या फिर जैस्मिन भसीन हो, या फिर निकी तंबोली हो। आइए दोस्तों, इस रिव्यू में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एक एक करके कंटेंडर आए और मेरे उनके लिए क्या क्या ओपिनियन है। तो स्वागत है आपका फीफा फूज में, और आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। बिग बॉस बोले तो फीफा फूज। दोस्तों मैंने पूरी लिस्ट बना दी है और मैं रेडी हो चुका हूं बताने के लिए कि आखिरकार मेरे हिसाब से कौन कहां पर है, किस कंटेंडर को देखने के बाद मुझे किसकी याद आती है। ये सारी बातें डिटेल वे में मैं इस रिव्यू में बताऊंगा। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि सलमान खान है। सलमान खान स्वैग से स्वागत करते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों बिग बॉस के एक्स कंटेंडर्स आते हैं। मैं बात कर रहा हूं सिद्धार्थ शुक्ला, हिना खान और गौहर खान की, और वो बन जाते हैं तूफानी सीनियर्स और वो चलाते हैं TBC, टू बी कंफर्म, जहां पर वो अलग अलग टास्क करते हैं। ये टास्क ऐसे थे जो कि हिलेरियस थे और मैं कुछ और सोच रहा था, तो ध्यान से सुनिएगा मेरा रिव्यू। और हाँ, यहां पर ये राधे माँ का क्या कॉन्सेप्ट है, राधे माँ की क्यों एंट्री करी गई है, और इसके बाद मेरा क्या रिएक्शन था उसको उन पूरी पिक्चर को देखने के बाद, सुनिएगा ध्यान से। मैं थोड़ी सी आगे बताता हूं जब राधे माँ की एंट्री होती है। तो चलिए इस जर्नी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों सलमान खान यहां पर इंट्रोड्यूस कराते हैं इजाज खान को, द हॉट हेडेड गाय। मतलब बंदा इतना ज्यादा सॉर्टेड लगा मुझे कि ऐसा लगने लग गया कि टॉप 5 में तो ये बंदा आएगा ही आएगा, और कह भी सकते हैं कि टॉप 2 में आ जाए, क्योंकि एजाज खान के पास पेशेंस है, उसके पास मैच्योरिटी लगी दोस्तों, और साथ ही साथ उसके अंदर एक ऐसे सहनशीलता की कमी तो लगी, लेकिन ये लगा कि वो अपने गुस्से पे काबू भी कर सकता है। एजाज खान ने दोस्तों यहाँ पे एक बात बोली कि मुझे जो है वो ब्रेनलेस पसंद नहीं है, और बिग बॉस ने देखिए अगले ही पल एक चौका मार दिया और भेज दिया निकी तंबोली को। ओए होए 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 होए, निकी तंबोली। तंबोली की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो निकी तंबोली के आते ही मुझे ऐसा लगा कि जैसे शहनाज का एक नया रूप आ गया। मतलब जिस तरीके से बिग बॉस सीजन 13 में शहनाज आई थी और उसने स्टेज में आते ही अपनी इनोसेंस से हमारा दिल जीत लिया था, निकी भी ऐसा कर रही थी कोशिश। जी हाँ, निकी भी ऐसा कोशिश कर रही थी कि वो स्टेज में आए, स्टेज में आके हंसी मजाक करे और सलमान खान का दिल जीतने की कोशिश करे, जो कि निकी करते हुए नजर आती है। बट अगर आप निकी को ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो आपको कहीं ना कहीं जो वीणा मलिक आई थी ना, अगर आपको याद होगा, जो सलमान सर इस तरीके की बात करती थी, तो वैसा ही समथिंग उसका सिनेरियो भी लगा। निकी तंबोली की जो डुअल फेस है दोस्तों, वो पहले ही दिन पता चल गया। क्या है वो भी मैं आपको आगे बताता हूं। बट निकी तंबोली यहां पर दोस्तों इतना कह सकते हैं कि एंटरटेनमेंट का डोज तो देगी, साथ ही साथ इरिटेट तो जबरदस्त करेगी, और उसने जो इरिटेट करने की कोशिश करी है सीजन के स्टार्टिंग में, वो हमने देख लिया है। निकी तंबोली को लेकर एक और मैं कहना चाहता हूं कि जैसे ही निकी तंबोली की एंट्री हुई, इस वक्त बाय द वे इंडिया ट्रेंडिंग लिस्ट में निकी तंबोली ट्रेंड कर रही है, आपको बताना चाहता हूं मैं। और लोगों की जो राय है निकी को लेकर अच्छी नहीं है। कुछ लोग उसे मॉडर्न राखी सावंत भी कंपेयर कर रहे हैं। अब इसके पीछे क्या है सच्चाई मुझे नहीं पता, मैं तो भाई ट्विटर की बात बता रहा हूं आपको। अपार्ट फ्रॉम दैट, निकी की आवाज से लेकर उसके कपड़े पहनने के ढंग से लेकर, इन सभी को लेकर लोग ये भी कह रहे हैं, आवाज को लेकर कह रहे हैं कि फटाबाज है, लेकिन कपड़े पहनने की स्टाइल ढंग को लेकर कह रहे हैं कि वाह क्या स्टाइलिश लड़की है। देखते हैं कि निकी जो वॉनबी एटीट्यूड शो कर रही है कि उन्हें जो है एक लड़का चाहिए, एक अच्छा सा लड़का चाहिए, कंपनी चाहिए, ये चाहिए, वो कितना आगे सक्सेसफुल हो पाएगा। क्या ये निकी की स्ट्रैटेजी है, या फिर क्या ये निकी का एक अलग तरीके का रूप है, हमें नहीं पता। हमें थोड़ा सा इस चीज को लेकर इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों निकी के बारे में एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर कहीं ना कहीं ऐसा लगा जैसे सलमान खान क्यूपिड का काम कर रहे थे, जो कि निकी और इजाज खान को भिड़ाने की कोशिश कर रहे थे। सेम वैसी कोशिश की जा रही थी जैसा सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज को भिड़ाने की गई थी। सिद्धार्थ जो उम्र में थोड़े बड़े हैं और शहनाज जो चुलबुलियत से भरी हुई है, और जब ये दोनों मिले थे एक इन्होंने जादू क्रिएट कर दिया था। सेम वैसा ही दोस्तों यहां पर भी क्रिएट करने की कोशिश हल्की सी हुई थी, लेकिन शायद इजाज खान जो है सख्त लौंडा है और वो निकी के लटके झटकों में बिल्कुल भी नहीं फंसने वाला। लगता तो ऐसे ही है। आगे बात करते हैं। उसके बाद दोस्तों जो कॉन्टेंडर्स आते हैं वो आते हैं रुबीना दिलाइक और उनके हस्बैंड अभिनव शुक्ला।
अभिनव शुक्ला को देखने के बाद मुझे है ना अभिनव शुक्ला को देखने के बाद ना दोस्तों मुझे हितेन तेजवानी जी की याद आ गई, सीजन 11 और साथ ही साथ केवी भैया जो सीजन 12 में आए थे। मतलब सच्चा नाइस जेंटलमैन, अपने काम से मतलब रखो, बाहर में जाए दुनिया, अपने पर जब आएगी तभी हम आवाज उठाएंगे, वरना तो हम एक शब्द तक नहीं करेंगे, ऐसा एटीट्यूड लग रहा है अभिनव शुक्ला का। बाय द वे आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, तो उनकी जो वाइफ है रुबीना, ओए होए होए, बंदी इतनी ज्यादा स्ट्रांग लगी कि ऐसा देख के लग रहा है कि अगर सब कुछ सही रहा, अगर जो है ऑडियंस ने साथ दिया, आप लोगों ने साथ दिया, और प्लस जिस हिसाब से उन्होंने टास्क खेले ना, शी विल बी द नंबर 1, नंबर 1 लीग में आ जाएगी, टॉप 5 में एंट्री वो करेगी। रुबीना में कैपेबिलिटी है, रुबीना में पावर है, रुबीना किस तरीके से उसे इस्तेमाल कर सकती है ये देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। वहीं अगर दोनों मिलकर कोई टास्क कर देना दोस्तों तो वो और भी ज्यादा मजेदार रहेगा। और प्लस मुझे पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं दिल से ये एहसास हो रहा है कि बिग बॉस जो है, बिग बॉस का जब चक्का घूमता है तो हम सबको पता है कि अच्छे अच्छे दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं। फॉर एन एग्जांपल आसिम और सिद्धार्थ शुक्ला हमने देखा था जो सीजन 13 में हुआ था। यहाँ पर घर के अंदर रुबीना और ये अभिनव भाई की कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इनके बीच का जो प्यार है, जो बॉन्डिंग है, उसको तोड़ने की कोशिश बिग बॉस जरूर करेंगे। और जब कभी भी टीम्स बनेंगी तो दोनों टीम्स में अलग अलग ये जरूर होंगे, एक साथ खेलना इनका बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है। आगे बात करते हैं दोस्तों और बढ़ते हैं हम अगले कंटेंडर की तरफ जो कि हैं जास्मिन भस्सन। जास्मिन भस्सन, यहां पर दोस्तों कहना चाहूंगा जास्मिन को लेकर सबसे पहले तो मेजर इंपॉर्टेंट बात, मीठी छुरी। सोशल मीडिया पे जास्मिन को इस वक्त, हाँ जास्मिन भी बाय द वे ट्रेंड हो रही है दोस्तों सोशल मीडिया पे, और जास्मिन को लेकर लोग यही कह रहे हैं शी इज मीठी छुरी। और पवित्र पुनिया ने जो डिकोड किया वो एकदम सही था भाई, ये मेरे वर्ड्स नहीं है, अभी बताना चाहता हूं, स्टैट्यूटरी वार्निंग देना चाहता हूं। जास्मिन भसीन को लेकर एक बात जो मैंने नोटिस करी, ऑब्जर्व करी, शी इज वेरी वेरी क्लेवर, अगर कह सकते हैं ना, वो जैसे चेस खेलते हैं ना दोस्तों, 4 स्टेप पहले की सोच के चलते हैं। कॉज वो हमने रिएक्शन उसका देखा, कि किस तरीके से उसने बोल दिया साफ साफ कि मैं हिना से पंगा नहीं लूंगी और मैं गौहर से पंगा ले लूंगी। क्यों? मतलब जब हिना का बोला कि शी इज वेरी स्ट्रांग, जो कि शी कैन किक माई एस, और वहीं अगर बात करें तो गौहर शी इज वेरी सॉफ्ट। तो यहाँ पर देखिए बंदी शक्ल तो एकदम से भोली है, लेकिन उसकी सोच देखिए कि 4 कदम आगे सोच रही है। तो अगर घर में जो है एक तरीके से इधर की बात उधर की बात इधर, ये तो होता ही है, ऑफ कोर्स ये ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर यहाँ पर सबसे पहले शुरू हुआ, जो कि हमने आज के एपिसोड में भी देखा, जैस्मिन ही करेगी ऐसा लग रहा है। और जैस्मिन के लिए ये भी कहना चाहूंगा, शी इज वेरी स्ट्रांग, ये लड़की अपने दिमाग का इस्तेमाल भरपूर तरीके से करेगी। यहाँ पर जैस्मिन की एक बात से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं, जब उन्होंने ना चाहते हुए भी रश्मि देसाई का नाम घसीटा। भाई क्यों, वाई, किस लिए? रश्मि देसाई ने आपका कभी भी नाम ऐसे नहीं लिया था, जहां तक मुझे याद है रश्मि देसाई ने कभी भी नहीं बोला था कि जैस्मिन, जब आप आए थे तभी बोला था, अदरवाइज कभी भी उसने नहीं बोला रश्मि देसाई ने, या फिर हमको दिखाया नहीं, लेकिन एपिसोड वाइज कभी नहीं बोला था। जैस्मिन ने यहाँ पे क्या कहा? जैस्मिन कहती है कि मैं रश्मि की तरह उंगली नहीं करूंगी, एंड व्हाट इज दैट उंगली एंड ऑल, समझ में नहीं आता। खैर जो भी है, ये जैस्मिन की राय है। लेकिन जैस्मिन कि मैं एक और बात आपको कहना चाहता हूं कि बंदी बहुत तेज है, और बंदी जो है वो चेस की तरह गेम को आगे बढ़ा के ले जाएगी। खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अब बात करते हैं यहां पर मेन डुअल फेस की, जो निकी तंबोली का सामने आया। मैंने पास में आपको ये बात बोली थी कि निकी तंबोली जो है बहुत ज्यादा ओवर शो कर रही है अपने आप को, बहुत शूशा कर रही है, मैं ये नहीं करती, मैं वो नहीं करती, एक कपड़े पहन के ये सो गए, क्योंकि अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रही है, कंट्रोवर्सीज क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर आपने अगर देखा होगा तो बंदी कहती है कि मुझे ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है दोस्तों। आप है ना जगह जगह साफ करते हुए बैठते हैं, मतलब कि अगर अच्छा जैकेट गंदा है, ओके साफ कर दिया, टी शर्ट गंदा है, साफ कर दिया। तो इस तरीके से ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो होता है, उससे जो लोग पीड़ित होते हैं वो इस तरीके की हरकत करते हैं। यहाँ पर जैस्मिन बोल रही है कि मुझे ऑब्सेसिव कंपल्सिव यहाँ पर ये निकी बोल रही है कि मुझे जो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, और अगले ही पल वो एजाज खान ने जो
एक मस्ती मजाक जो सिद्धार्थ शुक्ला भी ऐसा करता था, अगर आपने देखा होगा, वो करने की कोशिश करी थी यहाँ पर, तो बंदी जो चिढ़ गई और अगले ही पल जो है इधर की उधर करने लग गई। सो यहाँ पर जास्मिन ने जिस तरीके से उसको कंडेम किया उस वक्त, ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में दोनों का खनकने वाला है। इंतजार कीजिए, अभी तो पासा बिछा ही है। आगे बात करते हैं निशांत मलकानी की। स्ट्रॉन्ग हेडेड, वेरी बोल्ड, बट कहीं ना कहीं ही इज ट्राइंग टू कॉपी सिद्धार्थ शुक्ला। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो निशांत मलकानी हंसा नहीं था, जी सलमान भाई, जी सलमान भाई, ये सलमान भाई, वो सलमान भाई, बिल्कुल भी नहीं था, एकदम नॉर्मल नहीं था। ही वॉज सो aggressive at that time, he was so aggressive at that time, he was so aggressive at that time, जिस तरीके से वो शो कर रहा था। लेकिन माजरा कब दोस्तों शांत हुआ? जब आती है सारा गुरपाल। दोस्तों आपको बताना चाहता हूं निशांत मलकानी की एक चीज मैंने नोटिस करी है, वो ये चीज है कि पता नहीं क्यों जैसा पारस टॉन्ट नहीं कसता था, या पारस जिस तरीके से टांग खींचता था आसिम को, उसने स्टेज में ही जो है उस तरीके से कुछ बोला था, आई गेस बॉय टॉय बोला था, समथिंग लाइक दैट, स्टेज में ही फर्स्ट यही बोला था, पीछे पड़ गया था। वैसा ही आज मुझे निशांत मलकानी का भी लगा। निशांत मलकानी जिस तरीके से शहजाद दियोल को स्टेज में ही बोलता है, सलमान खान हालांकि पक्ष लेते हैं उसका, शहजाद का थोड़ा सा, लेकिन यहां पर देख के लग गया कि निशांत मलकानी लग तो रहा है स्ट्रॉन्ग, गुस्से वाला भी लग रहा है, फ्यूचर में इसकी सबसे लड़ाई भी होगी, लेकिन यहां पर एक चीज लग रही है कि शायद हो सकता है कि शहजाद और इसकी सबसे पहले हो। यहां पर एक चीज और नोटिस करी है कि शायद निकी तंबोली जिस तरीके से बिहेव कर रही हैं, जिस तरीके से करिए यार लड़का नहीं आया, कोई अच्छा लड़का नहीं आया, कोई अच्छा लड़का नहीं आया, तो हो सकता है निशांत मलकानी और निकी तंबोली का एक लव एंगल आ जाए सामने, हो सकता है। ठीक है, आगे क्या होगा हमको नहीं पता, वी हैव टू वेट फॉर दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं। शहजाद दियोल की एंट्री होती है। ही इज डिसेंट, ही इज इनोसेंट बट वेरी मच वाना बी, एंड वो कहते हैं ना कि ठीक है एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया है और उसको इस्तेमाल करना है, हमें नहीं पता, लेकिन वो अंडरडॉग है इस वक्त, मे भी हो सकता है आसिम की तरह आगे बढ़ जाए, हमें नहीं पता। वी हैव टू रियली वेट फॉर इट। एंड यहाँ पर मुझे आसिम की ही याद आई थी इसको देखने के बाद, क्योंकि यहाँ पर स्टेज में जिस तरीके से आसिम को का अपमान कर रहा था पारस छाबड़ा, यहाँ पे भी सेम ऐसी हुआ है। सारा गुरपाल आती है दोस्तों, और सारा गुरपाल को लेकर यहाँ पर ये मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि जो एक ट्रायंगल बन सकता है, एक ट्रायंगल बन सकता है, जहां पर ये जो है बंदा दियोल, ये सारा के पीछे, सारा गुरपाल जो है वो निशांत मलकानी के पीछे हो सकता है, निशांत मलकानी, क्योंकि थोड़ा बहुत आएगा ही ऐसा लग रहा था, क्योंकि जिस तरीके से वो इम्प्रेस लग रही थी सारा की मैं बात करना चाहता हूँ। शी इज अ गुड परफॉर्मर, शी इज वेरी स्वीट, शी इज जेन्युइन, एंड कहीं ना कहीं हिमांशी की दोस्त है तो वो हिमांशी की ही फीलिंग दे रही थी। हमको है ना ज्यादातर ऐसा होता है कि पंजाब से आया है तो थोड़ा सा चुलबुल होगा, नोटी होगा, एकदम दिल फेक टाइप का होगा, बट पता नहीं क्यों यहाँ पे सारा थोड़ी सी ठंडी लगी मुझे। बट जेन्युइनिटी जो कहते हैं, एक बंदे की जो जेन्युइननेस होती है, उसको देखकर कह सकते हैं कि सारा बहुत अच्छी लगी। उसके बेसिस पे मैंने इंटरव्यू भी लिया, आप जरूर देखिएगा फीफा फूज में। सो सारा गुरपाल का मैं इतना कह सकता हूँ कि बंदी आगे जाएगी, लेकिन अगर उसने जो है अपने रंग नहीं दिखाए, अपने कह रहा हूं मैं ठंडी दिखी, अगर वो थोड़ा सा ओपन अप नहीं हुई, तो शायद वो कहीं ना कहीं पीछे हट सकती है इस लीग से। सो सारा गुरपाल को थोड़ा सा मैं अभी पीछे रखता हूं, लेकिन हाँ लव ट्रायंगल बन सकता है, इतना मैं कह सकता हूं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, और आगे मैं बढ़ के जाता हूं दोस्तों, हाँ जान कुमार सानू। मुझे पता नहीं क्यों अबू मलिक की याद आ गई दोस्तों, जहां पर कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, यू विल फील लाइक अ वाटर, आपको जिधर बहा दिया जाए आप उधर बह जाओ, शायद ऐसा लग रहा है। एंड ही इज नर्वस एट दैट टाइम, जब वो सलमान खान के आगे खड़े थे, वो ऐसे 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 कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था देख के कि हाँ ही इज वेरी नर्वस। ऑफकोर्स मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है, तो उसमें जब इंसान नर्वस होता है तो या तो पैर हिला रहा है या कुछ कर रहा है, उसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं था, एंड लग गया था वो देख के कि जान कुमार सानू थोड़ा सा नर्वस है। आगे बात करते हैं, ये वन ऑफ दी स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर जो मुझे लगी, जो टॉप 5 में आ सकती है, वो है पवित्र पुनिया। शी इज बैड एस, शी इज टॉमबॉयश, एंड अगर बात करूं तो हॉटनेस तो भाई पसीना आ गया मेरा उसको देख के, सीरियसली मैन, जिस तरीके से उसने टिप टिप बरसा पानी किया, एंड शी इज प्रीटी मच कॉन्फिडेंट। मतलब लुक एट हर आउटफिट, दैट्स सो बोल्ड इफ यू कैन सी, एंड प्लस अगर देखा जाए तो बहुत उसने उसको बहुत एलिगेंट वे में कैरी किया था, एंड उसने जिस तरीके से जवाब दिए, और बंदी का
बंदी का वो जो सेंस है, बंदे ऑब्जर्वेशन सेंस, वो कमाल का था। जिस हिसाब से उसने सिर्फ देखते ही, आंखों में देखते ही लोगों की पर्सनैलिटी डिस्क्राइब करी, एकदम से सही, एकदम से सही। चाहे वो इजाज को लेकर हो, चाहे वो ये इसको लेकर हो, क्या कहते हैं, अभिनव को लेकर हो, राइट, या फिर निकी तंबोली को लेकर हो, बोला कि ये लड़कों के साथ ज्यादा अफेयर करेगी और इस तरीके से बोला। जास्मिन को लेकर हो, क्लेवर, ये भी बोला, तो वो है, कहीं ना कहीं है। और प्लस जिस तरीके से पवित्र पुनिया ने इतने कम देर में ही जज कर लिया, बहुत बड़ी बात है, लिटरली बहुत बड़ी बात है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप पूछोगे राधे माँ कहाँ है? राधे माँ आ रही है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। राधे माँ आ रही है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। राधे माँ से पहले दोस्तों बात करते हैं लास्ट कंटेंडर की, जो कि है राहुल वैद्य। राहुल वैद्य को लेकर मैं एक बात कहना चाहता हूं, बंदा स्ट्रांग है, बंदा टास्क अच्छा कर सकता है, बंदा जो है लीडरशिप क्वालिटी है बंदे में, और ऑफ कोर्स एंटरटेनमेंट, वो गाना तो गाएगा ही गाएगा। और साथ ही साथ वो कह रहा है कि मैं मे बी लड़की ढूंढूंगा इस घर में। सो हो सकता है राहुल वैद्य की जोड़ी बन जाए किसी के साथ, लेकिन निकी तंबोली हो सकता है इस पर एक हाथ आजमा सकती है, क्योंकि राहुल वैद्य जो है फ्लैम्बॉयंट है, जैसा कि पंडित जी ने भी बोला वहां पे सामने बैठे हुए। सो ओवर एंड ऑल देखा जाए तो राहुल वैद्य भी अच्छा एक खिलाड़ी बन सकता है। फ्यूचर में देखते हैं कि वो किस तरीके से टास्क परफॉर्म करता है। मे बी वो डार्क हॉर्स बन जाए बिग बॉस के घर का, ये भी हो सकता है दोस्तों। एंड फैन फॉलोइंग तो राहुल वैद्य की जबरदस्त है। जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ, काफी कंटेंडर्स जो है वो ट्रेंड कर रहे हैं, चाहे वो निकी तंबोली हो, जास्मिन हो, राहुल वैद्य हो, या फिर पवित्र पुनिया की स्ट्रांगनेस हो, ये सभी दर्शकों को आकर्षित कर रही है। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे राधे माँ का। मुझे समझ में नहीं आता कि राधे माँ की एंट्री इस तरीके से क्यों कराई। मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों एक धर्मनिरपेक्ष देश में इस तरीके से राधे माँ को इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब बिग बॉस के अंदर, लाइक सीरियसली। और अगर यहाँ पर बात की जाए दोस्तों, तो बिग बॉस जो है एक तरीके से ये इस चीज को प्रमोट कर रहा है। ये जो गॉडमैन्स होते हैं या वुमेन होती हैं, उनको प्रमोट कर रहा है, जो कि कहीं ना कहीं गलत है। खैर, ये तो मेरे व्यू पॉइंट्स हैं, एंड आपको क्या है कहना, प्लीज मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं एंड आई एम शूटिंग सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। आपका प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए, एंड प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एंटरटेनमेंट का डोज जरूर देता रहूं। और बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए फीफा फूल्स, क्योंकि बिग बॉस बोले तो फीफा फूल्स।